हमारा आज का चैप्टर है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? वो एक्टिविटीज़ जो कि एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में और उसकी मेंटेनेंस करने में हेल्प करे, उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हमारे आज के चैप्टर में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे: न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हम में और प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज़ न्यूट्रिशन। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स हैं? न्यूट्रिशन के 2 मोड हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में खुद बना सकते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे कि प्लांट। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना नहीं बना सकते, खुद नहीं बना सकते और डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, उसे हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स, मतलब हम हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट में न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाता है। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O मतलब वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल C6H12O6 मतलब ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जब कन्वर्ट करते हैं मतलब वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ग्लूकोज में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपने न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल। इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के स्मॉल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल क्या होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि जिसके थ्रू प्लांट्स के लीव्स ग्रीन होती हैं और ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 मोड्स हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफाइट एंड होलोजोइक। पैरासिटिक क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू बिना उनको मारे, जैसे कि मॉस्किटो। सैप्रोफाइट क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडी। वो ऑर्गेनिज्म, ये वो न्यूट्रिशन का मतलब प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड को डेड बॉडी से, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। होलोजोइक कौन सा न्यूट्रिशन है? ये न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है मतलब जिसमें एडिशन का भी प्रोसेस होता है, डाइजेशन का भी प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। किसका? लिक्विड का और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, मतलब जो कि हम खाते पीते हैं जो भी चीज़ों का, उन सब का इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। मतलब हमारी बॉडी किस तरीके से उसे एब्जॉर्ब करती है, उसे हेलोजोइक कहते हैं। एग्जाम्पल एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस।
मतलब हमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम कैसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले तो हम खाने को माउथ में लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे टीथ का प्रोसेस जो कि खाने को तोड़ने में और चबाने में हेल्प करता है। उसके बाद टंग का रोल शुरू होता है जो कि हमारे मतलब जो भी हम खाते हैं उसे रोल करने में और उसमें टेस्ट लाने में हेल्प करता है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड का प्रोसेस जो कि प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को मतलब जो स्टार्च होता है उसे सिंपल शुगर में तोड़ता है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है ऑसोफेगस का। ऑसोफेगस मतलब यहाँ तक हमारा प्रोसेस था माउथ का, जो कि पहले हम माउथ से खाना लेते हैं, उसके बाद टीथ का प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद टंग उसे रोल करता है, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि खाना टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है ऑसोफेगस का रोल जो कि हमारे माउथ से होते हुए एक पतली सी पाइप मतलब हमारे माउथ से होते हुए पाइप जैसी जाती है। इस पाइप को ऑसोफेगस कहते हैं। खाना यहाँ से जाता है जब, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है, मतलब खाना जाता है तो फिर वो खुलता है, मतलब चौड़ा हो जाता है, फिर खाना जाने के बाद वो फिर से सिकुड़ जाता है। तो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसके थ्रू इस ऑसोफेगस के थ्रू खाना हमारे स्टमक में जाता है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है स्टमक का। स्टमक क्या होता है, स्टमक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ऑसोफेगस से खाने को रिसीव करता है। फिर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या होता है, HCl एक एसिड होता है जो कि जो भी हम खाना खाते हैं जब हमारे पेट में वो आता है तो ये सिक्रीट होता है ताकि उस फूड में जो भी बैक्टीरिया हो हार्मफुल उन्हें ये मार दे। उसके बाद पेप्सिन जो कि एमिनो एसिड को मतलब प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद स्टार्ट होता है म्यूकस का फंक्शन। म्यूकस क्या करता है, जब HCl रिलीज होता है हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने के लिए, तो ये HCl हमारे स्टमक की लाइंस को जला भी सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस सिक्रीट होता है स्टमक की इनर लाइन को बचाने के लिए, ताकि HCl उसे हार्म ना पहुंचा सके। HCl एक एसिड है जो कि स्टमक को हार्म कर सकता है, तो इससे बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। उसके बाद खाना स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब पूरे प्रोसेस कर देता है, ये कंप्लीट डाइजेशन साइट होता है। यहाँ पे हमारे खाने का पूरा डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे खाना जाने के बाद लीवर का फंक्शन शुरू होता है। लीवर वहाँ पे बाइल जूस सिक्रीट करता है और जो फैट होते हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। उसके बाद गाल ब्लैडर जब बाइल सिक्रीट करता है, लीवर बाइल जूस जब सिक्रीट करता है तो गाल ब्लैडर उसे स्टोर कर लेता है और उसे सिक्रीट करता है अकॉर्डिंग टू नीड, जूस को सिक्रीट करते हैं। उसके बाद पैनक्रियाज का फंक्शन शुरू होता है। पैनक्रियाज में क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ते हैं और लाइपेज ब्रेक डाउन करते हैं फैट को। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नाम का एक चीज़ होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइंस हैं उसमें ऐसे अंदर की साइड ऐसे लाइन मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो दोनों लाइन पे होती है, जो कि जब हमारा खाना यहाँ से जाता है तो इसमें जितने भी इस फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के लिए जो भी बेनिफिशियल होते हैं, उसको ये वेलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद ये वेलाइज उसको हमारे ब्लड में भेजते हैं और वो ब्लड हमारे सेल्स को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये वेलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये फूड के न्यूट्रिशन और हेल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ब्लड में भेजते हैं, फिर ताकि वो ब्लड सेल्स को वो चीज़ें वो न्यूट्रिशंस
प्रोवाइड कर सके। फिर आता है हमारा फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है, जहाँ पे अनएब्जॉर्ब फूड आते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुए रहते हैं, उसको हम एनएस के थ्रू रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से। तो ये था हमारे प्लांट और एनिमल में न्यूट्रिशन का प्रोसेस। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। और ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं? पहले माउथ में फूड जाता है, उसके बाद टीथ का प्रोसेस शुरू होता है, फिर टंग का शुरू होता है, फिर सैलिवरी ग्लैंड्स सिक्रीट होते हैं, फिर खाना हमारा माउथ के बाद ऑसोफेगस में आता है, ऑसोफेगस से होके वो स्टमक में आता है, स्टमक में ये सारे गैसेस जूस सिक्रीट होते हैं। उसके बाद हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन इन चीज़ों के थ्रू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद लीवर बाइल सिक्रीट करता है। ये बाइल गाल ब्लैडर में जाके स्टोर होते हैं और उसके बाद पेप्सिन अपना वर्क करता है। फिर वेलाई जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं तो ये वेलाई के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। उसके न्यूट्रिशंस को वेलाई एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड वेसल्स में भेज देता है, ताकि वो हर एक सेल्स को, बॉडी के हर एक सेल को उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर सके। उसके बाद खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो हमारे एनस के थ्रू रिमूव हो जाती है बॉडी से। तो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स।